सो गाइस, आज से हम एक नई वीडियो की टॉपिक शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हार्डवेयर से भी बनाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता होगा। जैसे कि बूट लोडर फाइल क्या होती है, QCN फाइल आपने सुना होगा, वो क्या होता है, बूट लोडर अनलॉकिंग वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बनाया था वीडियो। RPNB क्या होता है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था। तो कहने का मतलब है कि इनमें इतनी सारी बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर इसकी यूज़ क्या है, बेसबैंड क्या है, मतलब हालांकि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा इस सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे। अभी के इस वीडियो में हम जानेंगे QCN फाइल क्या होता है। इसके बाद अगले एपिसोड में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बाइनरी फाइल क्या होती है, कैसे उसका यूज़ होता है, सिक्योरिटी रीड क्यों करते हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी फाइलें होती है, यूज़र डाटा वगैरह क्या है, कैसे रीड करते हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले इसी पे एपिसोड बनेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें QCN की, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा QCN यानी कि क्वालकॉम सर्टिफिकेट फ्रॉम नेटवर्क। यानी कि ये जो QCN फाइल होती है, ये बेसिकली क्वालकॉम के जो CPU होते हैं, जो क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन होते हैं, उनके लिए होती है। और इनका यूज़ क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वालकॉम सर्टिफिकेट फ्रॉम नेटवर्क, तो ये नेटवर्क के लिए होता है। ये बेसिकली नेटवर्क की फाइल होती है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन है क्वालकॉम का और सेम फ़ोन एक और आपके पास है, दो सिमिलर फ़ोन है, तो उन दोनों में या फिर मान के चलिए कि आपने कोई फ़ोन आपके पास आया, नेटवर्क से प्रॉब्लम, बेसबैंड उसका अननोन है। अब आपको पता होगा कि अगर IMEI या फिर बेसबैंड दोनों में से कोई भी अननोन है, नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। और ये चीज़ें कंपनी जानबूझ के प्रोवाइड करती है ताकि कोई इलीगल वर्क ना हो सके, बेसबैंड वगैरह प्रॉपर बना रहे। और इन्हीं ये IMEI नंबर के ज़रिए फ़ोन को, जैसे आपका फ़ोन खो जाता है तो कई बार इसको हम पुलिस केस करते हैं, तो इसी IMEI नंबर के ज़रिए आपके फ़ोन को बंद किया जाता है या फिर ट्रैक किया जाता है, जो भी करना होता है इसके ज़रिए किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि QCN फाइल आपके पास कोई फ़ोन आया, उसका आपके पास बेसबैंड वगैरह नॉन है, QCN फाइल आपके पास अगर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि उस फ़ोन को अब आप मतलब उसमें है ही नहीं, बेसबैंड गायब है, QCN फाइल गायब हो गई है किसी वजह से, तो अब वो फ़ोन आपके किसी काम का नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको एक और सेम मॉडल का फ़ोन चाहिए, या फिर बहुत सारी आजकल वेबसाइट आ चुकी हैं जो QCN फाइल प्रोवाइड करा रही हैं। हालांकि QCN के बहुत सारी जितनी भी मोबाइल की फाइलें हैं सब आजकल नेट पे मिल रही है, बस हमें ढूंढने का तरीका चाहिए, अपनी एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसको ढूंढ रहे हो, आपको पता है यहाँ से लीगल फाइलें मिल रही है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। हालांकि इनकी यूज़ बहुत कम पड़ती है, बट पड़ती ज़रूर है। और बहुत सारी पेड वेबसाइट्स हैं जिनके पास ये सब फाइलें पड़ी रहती हैं, उनको हमें परचेज करनी पड़ती है और ये फाइलें हमें मिलती हैं। बट आपको उतनी ज़्यादा देर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी अदर फ़ोन आता है सेम मॉडल का, तो आप सिंपल से उस फ़ोन का QCN फाइल निकाल के और आप इस फ़ोन में उसको रीड करके और उस फ़ोन में राइट कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है QCN फाइल को चेंज करने का। इसको करने के लिए आपको बेसिकली 2-3 चीज़ों को करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपको किसी फ़ोन का, आपके पास कोई फ़ोन आता है, तो आप क्या करोगे, उसका QCN फाइल अपने पास रीड करके रख लोगे। और सेम मॉडल का बाई चांस, जैसे आपको पता होगा कि कुछ सिमिलर मॉडल है जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। आपको पता है कि इन मॉडलों में बहुत ज़्यादा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, बेसबैंड गायब होना, ये सब। तो वो फ़ोन आपके पास कभी भी बनने के लिए आया तो उसका QCN फाइल रीड करके आपने रख लिया, और भविष्य में कभी भी उस सेम मॉडल का फ़ोन आया तो आपको क्या करना रहेगा कि QCN फाइल आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, उनका बेसबैंड अननोन हो गया है, EMI रिलॉक करना हो या फिर EMI रिपेयर करना हो, तो QCN फाइल आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको सिंपल सा QCN फाइल देना है। और लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका जो वो फ़ोन है जिसके अंदर बेसबैंड गायब है, उसका आपको EFS रीड करके रखना पड़ेगा, ताकि आपकी बूट लोडर की जो सिक्योरिटी है उसको आप हटा सकें। EFS जब रीड करके आप रख लोगे, रीड करोगे, तो उसकी बूट लोडर सिक्योरिटी हट जाएगी। और ये सब सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि आपके फ़ोन में कोई छेड़छाड़ ना करे।
तो जब आपकी सिक्योरिटी हटेगी तो आप QCN फाइल उसमें चढ़ा के उसका IMEI नंबर वगैरह कस्टमर का बॉक्स मांग लीजिए जिस पे उसका IMEI नंबर लिखा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, IMEI नंबर की हम वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? इसीलिए नहीं बनाते हैं कि IMEI नंबर की वीडियो देख के लोग किसी के भी फ़ोन का IMEI नंबर उस पर चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं कंपनी का, किसी का फ़ोन उठा उसमें IMEI नंबर डाल दी। इसमें होगा ये कि आपका सेम मॉडल के 2 IMEI नंबर हो गए। और आपको पता होगा अभी वीवो इस मामले में फंसा था। वीवो ने क्या किया था कि एक ही मॉडल से कई सारे फ़ोन बना दिए थे, कई मतलब फ़ोनों में एक ही IMEI नंबर चल रहा था। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रेस करता है तो उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और ये इनएक्टिविटी हो जाएगी। तो इसीलिए ये QCN फाइल हम कभी भी IMEI नंबर की रिपेयर की वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनसे होता ये है कि आपको ये नॉलेज पर्पज़ के लिए सीखना है और इसका लीगल यूज करना है। ऐसा नहीं कि बनाने के लिए आपके पास कोई कस्टमर आया, किसी का फ़ोन का किसी का IMEI नंबर डाल के बस देने लगे आप, तो ऐसा नहीं करना है। अपने तरफ से देखिए, हम अगर समाज को सुधारना है तो पहले हमें खुद से सुधरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं तो हमें भी सुधरना बेहद ज़रूरी है। अगर हम ही इलीगल काम करेंगे और सोचेंगे कि फिर बाकी सारे लोग सही हो जाएं, करप्शन हट जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत हैं। और कहीं ना कहीं जनता ही सबसे बड़ी करप्शन को बढ़ावा देने वाली है। वो चाहती है कि हम हर काम को पैसे देकर आसानी से छोड़ जाए। खैर, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा QCN फाइल क्या होती है। आगे आपको वीडियो में अब बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं कि बूट लोडर क्या होता है, या फिर इसके अलावा फिर डंप फाइल क्या होती है, यूज़र डाटा कैसे हम रिकवर करते हैं अपने UEFI EasyJetech में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ये एपिसोड नया होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में सिखा के जाएगा, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है और इंस्टीट्यूट जाके कुछ फीस दे के सीखनी पड़ती है। वो चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।